और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा करता है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सेट थ्योरी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मैथ में देखिएगा अलजेब्रा लिखा हुआ, अलजेब्रा में कई सारे पार्ट रखे हुए जिसमें से आपका सेट थ्योरी भी जो है वो रखा हुआ रहता है। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सेट थ्योरी ये अलजेब्रा का पार्ट रहता है, देखिएगा आपके सिलेबस में ये जिक्र रहता है इस तरह से। अलजेब्रा इसी में आपका जो है सेट थ्योरी रखा हुआ रहता है, सेट थ्योरी के टॉपिक्स रहते हैं। अलजेब्रा में कई सारे ब्रांचेज हैं, अलग अलग करके आपको दिया हुआ है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सेट क्या होता है, ठीक है। फिर सेट में कुछ नोटेशंस होते हैं, कई लोग को ये कड़ा लगता है, थोड़ा टफ इसलिए भी लगता है क्योंकि वो शुरुआती दौर में इसके नोटेशन वगैरह से जो है वाकिफ नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले एकदम हम लोग बेसिक से एकदम जो है चलेंगे, एकदम बेसिक डेफिनेशन जो होता है, बेसिक डेफिनेशन से हम लोग चलेंगे। जो बेसिक परिभाषा होता है, डेफिनेशन परिभाषा, उसके हिसाब से हम लोग शुरू से ही जो है लेकर के चलेंगे एक तरह से, ठीक है। तो सेट क्या होता है? तो सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड, ये ध्यान रखते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड मतलब वो इसका एक परिभाषित रहना चाहिए, ठीक है। वो कुछ रहना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि इधर का उधर का कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इन्फिनिटी नहीं। इन्फिनिटी वगैरह बोलिएगा तो वो वेल डिफाइंड नहीं ना, वो तो अनडिफाइंड है। कहने का मतलब ये है, आत्मा के बारे में बोलिएगा तो वो सब अनडिफाइंड चीजें हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड जो चीजें रहता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें आप अंतर कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है बोलते हैं सेट बोलते हैं एक तरह से, जो ठीक है। द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट्स, और जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं उस सेट में उसको एलिमेंट या मेंबर ऑफ द सेट बोला करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लेटर भी हो गया, अल्फाबेट हो गया, तो कैपिटल में जो आप रखते हैं कैपिटल लेटर्स, वो भी एक सेट है एक तरह से, जो ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी एफ जी जो भी है आपका एलिमेंट है वो मेंबर कहलाएगा एक तरह से। लोअर केस में भी लिख सकते हैं, वो स्मॉल लेटर का जो है एक तरह से आपको अल्फाबेट है, ठीक है, ये भी एक तरह से सेट आपको रहा करता है। उसके बाद आपका जो है जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स जो होता है, ठीक है, वॉवेल्स का जो कलेक्शन इस प्रोबेबिलिटी वर्ड में, जो है प्रोबेबिलिटी वर्ड में कुछ वॉवेल्स हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह से सेट है, ठीक है। वॉवेल्स का कलेक्शन जो है, कांस्टेंट का कनेक्शन कलेक्शन जो है, ठीक है, ये सभी सेट होते हैं। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको यदि आप करिएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा, तो ये एक वेल डिफाइंड नंबर हो गए एक तरह से, तो इसको भी हम लोग सेट बोला करेंगे। द कलेक्शन ऑफ टू डिजिट जो है पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाई 5 होता है, उसको भी हम लोग सेट बोलेंगे। द कलेक्शन ऑफ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स इन नेशनल फुटबॉल लीग जो होता है, इसको भी सेट बोलेंगे। पार्लियामेंट में जितने भी नेता है आप उसको भी सेट बोल सकते हैं एक तरह से। कैबिनेट मिनिस्टर है उसको भी सेट बोल सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो कांग्रेस के रहते हैं, उसमें भी आप उसको भी सेट बोल सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो भी सब सेट है एक तरह से। जो सेट का मतलब ही हो गया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको रहता है। अब जो एम्प्टी सेट क्या होते हैं, खाली सेट। एक तो खाली सेट, द सेट विथ नो एलिमेंट, वैसा सेट जो उसके पास कोई एलिमेंट नहीं, कोई मेंबर नहीं, उसको हम लोग जो है एम्प्टी सेट बोला करते हैं उसको, जो ठीक है, वो आपका एम्प्टी सेट हो गया एक तरह से। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बोला करते हैं। नल, नल जो है मैथमेटिक्स में जीरो के लिए या खाली चीजों के लिए हम लोग अभिव्यक्त करते हैं एक तरह से, जो है ठीक है, ज्यादा हम लोग खाली के लिए व्यक्त करते हैं। डिनोटेड बाय द सिंबल फाई, जो एम्प्टी सेट होते हैं इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई से जो है। एग्जाम्पल जैसे इसमें कोई भी रियल नंबर नहीं आ सकता, इसको सॉल्व करने से आपका जो है ये रियल नहीं आ सकते हैं, ठीक है, जो भी आएंगे वो इमेजिनरी होंगे, बात ध्यान दीजिए, ये रियल नहीं होगा, इमेजिनरी आ सकते हैं लेकिन रियल नहीं आपको रहेगा, ठीक है। तो रियल सेट इसमें नहीं है तो इसको बोल सकते हैं ये खाली है एक तरह से, क्योंकि ऐसा कोई सेट ही नहीं होगा जिसको आप स्क्वायर करिए तो माइनस में चला आएगा एक तरह से, जो ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट। तो नाम से ही आपको लग रहा है वैसे सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स एलिमेंट्स रहते हैं उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। वैसे सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स एलिमेंट्स रहते हैं उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। एक फाइनाइट सेट इज वन विच कैन बी काउंटेड, एक फाइनाइट सेट वो होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं एक तरह से, जो ठीक है। एग्जांपल जैसे सेट ऑफ टू डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हैज 90 एलिमेंट, दो डिजिट का जो आपको पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे आप 10 से स्टार्ट करिए 11 12 ऐसे ही करके डॉट 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 99 तक जाएगा, तो ये 90 एलिमेंट्स आपको कहलाएंगे, ठीक है। इफ इनफाइनाइट सेट इज वन विच कैन नॉट बी काउंटेड, इसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे द सेट ऑफ इंटीजर मल्टीपल जो कि नंबर 5 का, 5 का मल्टीपल में तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 10 हो गए 15 हो गए, कहां तक जाएगा जो, ठीक है, चलते चल जाएगा, ठीक है, कोई इंड नहीं हो रहा है एक तरह से, जो ठीक। तो ऐसे को हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। अनडिफाइंड नहीं है लेकिन इनफाइनाइट है, बहुत सारे इसमें मेंबर्स है, बहुत सारे एलिमेंट है इस तरह से।
कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी का मतलब नंबर होता है, ठीक है, नंबर, ठीक है, कितने नंबर है, एलिमेंट्स वगैरह कितने हैं, कितने मेंबर है, इस चीज का जो जानकारी देने का जो हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कार्डिनलिटी बोला करते हैं। कार्डिनलिटी मतलब नंबर, आप समझ लीजिए कितने नंबर जो है मेंबर्स वगैरह या एलिमेंट वगैरह किसी पर्टिकुलर सेट में है, इसको हम लोग कार्डिनलिटी बोला करते हैं। इसका नोटेशन हम लोग इन और उसके बाद ब्रैकेट में ए, इसका मतलब होता है कि ए सेट में का कितने कार्डिनलिटी है ये जानकारी दे रहा है। तो फॉर फाइनाइट सेट इसको जो है आप एक नंबर के रूप में व्यक्त कर दीजिएगा, इनफाइनाइट सेट है तो आप इनफाइनाइट रखिएगा एक तरह से जो, ठीक है। अब जो है स्पेसिफाइंग ए सेट, ये एक तरीके होते हैं, लिस्ट ऑफ एलिमेंट को ऐसे करके दिखा सकते हैं, इस तरह का ब्रैकेट में जो है जो भी एलिमेंट रहते हैं तो एक सेट हो गया सी, ठीक है। आप इस तरह से भी करके इम्प्लिसिटली रूप से दिखा सकते हैं एक तरह से जो है, तो ऐसे भी आपका रह गया। सेट बिल्डर नोटेशन भी होता है जिसमें ये स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, क्यू, ठीक है, इसमें एक्स इज सच दैट, इसको जो है इज सच दैट पढ़ते हैं, इसको इज सच दैट, आगे हम इस सब चीज को बताएंगे। सेट एक अपने आप में एक भाषा होता है, सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू जो है इंटीजर्स हैं एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये एक तरह से रेशनल नंबर का जानकारी दे रहा है। रेशनल नंबर को आप इस तरह से जो है सेट के रूप में आप इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं एक तरह से जो, ठीक है। ये एक तरीके होते हैं, एक तरह से स्टेटमेंट होते हैं। अब यही सब स्टेटमेंट से लोग अवगत नहीं रहते तो उनको बड़ा हार्ड लगता है एक तरह से जब सेट थ्योरी को पढ़ते हैं। तो शुरुआती दौर में कैसे आपको कोई पोएम पढ़ाने लगे और आपको अल्फाबेट तक नहीं आता, वर्ड नहीं आता है, वर्ड मीनिंग नहीं आता है, ग्रामर नहीं आता, तो पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा आपको जो। लेकिन वही सब जब बेसिक सब चीज समझ जाते हैं, अल्फाबेट, वर्ड, वर्ड मीनिंग, सेंटेंस, ग्रामर, ये सब आ जाता है, तो फिर आप देखते हैं पोएम कहानियां आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट समझिए सबसे बड़ा सेट को जो है बोलते हैं एक तरह से जो, ठीक है। ए सेट यू दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन इन ए पर्टिकुलर डिस्कशन, ठीक है, उसको यूनिवर्सल सेट बोला करते हैं एक तरह से जो है, ठीक है। वैसा सेट जो कि सभी एलिमेंट जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है, वैसे आप सेट को जो है एक तरह से बोल सकते हैं कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब जो है सेट कई सारे उसमें हो सकते हैं, जैसे लैटिन लेटर का हो सकते हैं, नेचुरल नंबर के हो सकते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन हो सकते हैं। तो आपको वैसे सेट जो कि समाहित कर ले सभी एलिमेंट को जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ऐसे सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब जो है मेंबरशिप रिलेशन, सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं जो उसके सदस्य होते हैं उसको एलिमेंट या मेंबर बोलते हैं, ठीक है। तो लेट ए बी ए सेट एंड लेट एक्स बी सम ऑब्जेक्ट, और एक्स कोई ऑब्जेक्ट है, तो यदि एक्स उसके अंदर बिलोंग करता है, ठीक है, ए वाले सेट के अंदर यदि ए आपको एक्स है, मान लीजिए कोई ये सेट है इसके अंदर यदि एक्स है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, या एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या एक्स इज ए मेंबर ऑफ ए, ऐसे करके कई सारे वर्ड इसके जो है रहते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब तो यही ना होता है कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इज एन एलिमेंट ऑफ ए, वो उसका मेंबर भी है एक तरह से, इज एन एलिमेंट ऑफ ए, वो उसका मेंबर भी है। मीनिंग एक्स इज ए मेंबर ऑफ ए आप बोल सकते हैं, या एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या एक्स बिलोंग्स टू ए, जो बात हम वहां पे लिखे थे। निगेटेड बाय राइटिंग ऐसा करके काट देते हैं, इसका मतलब वो नहीं है एक तरह से जो, ठीक है। एक्स जो है एलिमेंट नहीं है यदि बोलना है तो ऐसे करके एक बार जो है इस तरह से क्रॉस कर दीजिए जो, ठीक है। अब जो है जैसे वॉवेल है तो वॉवेल ए ई आई ओ यू, तो आप किसी और चीजों को यदि आप लेते हैं अदर देन दिस तो आप बोल सकते हो वो उसका एलिमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए आप टी ले लिए तो टी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वॉवेल, ई इज एलिमेंट ऑफ वॉवेल, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ वॉवेल, इट इज ए कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस भाषा को प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया कि कैसे इसको हम लोग बोलते हैं। इक्वलिटी ऑफ सेट्स, इसके नाम से ही रहता है कि इक्वलिटी सेट्स का कब बोलेंगे। टू सेट्स ए एंड बी को यदि हम इक्वल बोलते हैं तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यदि उसके पास सेम एलिमेंट हो, जितने भी एलिमेंट ए में हो सारा का सारा एलिमेंट जो है बी के पास मौजूद रहने चाहिए। यदि ऐसा है तो आप बोल सकते हैं दोज टू सेट्स आर इक्वल, और यदि ऐसा नहीं है तो दे आर अनइक्वल। एग्जाम्पल जैसे द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इक्वल टू द सेट बी ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो बराबर नहीं होते हैं प्राइम नंबर के एक तरह से। कभी कभी आपको प्राइम नंबर जो आप देखते हैं वो ऑड वाले के साथ बराबर हो सकता है। ऑड जो है प्राइम नंबर कुछ कुछ कहला सकता है, लेकिन सारा का सारा मेंबर उसका ऐसा नहीं करेगा जो है। फिर जो है द सेट ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 4 एंड 8 इज इक्वल टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर। बोला जा रहा है कि जितने भी सेट हैं ऑड इंटीजर के जो कि 4 और 8 के बीच में लाई कर रहे हैं तो उसको आप बोलते हैं कि वो सेट ऑफ प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 4 और 8 के बीच में कौन हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, ऑड में 7 हो जा रहा है, तो ये प्राइम भी है एक तरह से जो, ये प्राइम भी है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि इक्वलिटी कब हम बोलेंगे और कब नॉन इक्वल बोलेंगे जो। सब सेट अधीनस्थ एक तरह से बोल सकते हैं, सेट के अंदर जो फैमिली है, ठीक है, सेट के अंदर जो आपका
मेंबर है, ठीक है, उसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मान लेते हैं एक बड़ा सा फैमिली है, ये मान लेते हैं ए है, ये एक बड़ा सा फैमिली है, इसके अंदर एक छोटा सा फैमिली है, तो ये बी, तो आप बोलते हैं कि बी जो है ये सबसेट है, एक तरह से बी इज सबसेट, ये सबसेट है, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब ये एक कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है, कोई मैथमेटिकल सिंबल हो सकते हैं, और भी एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज हो सकते हैं, लेकिन जो भी है ए बड़ा सा है और बी उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, तो आप इस बात को जो है मैथमेटिक्स के टर्म में जो बोल सकते हैं कि बी जो है सबसेट है, एक तरह से जो सबसेट है किसका, एक सुपर सेट का ए का जो है, ठीक है। तो ए यहाँ पे सुपर सेट और बी को सबसेट बोलते हैं, तो इसको नोटेशन में आप ऐसे करके जो है दिखा सकते हैं, यदि ए सबसेट है तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो फॉर ईच सेट आप इस तरह से करके दे सकते हैं, खुद का खुद में तो सेट रहेगा ही ना जो, एक तरह से, ठीक है। और बी के पास इस तरह से करिएगा तो फाइव आपको मिला हुआ था, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी यदि ऐसा रहता है तो, और नहीं तो, और ये जो है ए और बी बराबर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसेट का मतलब समझिए सीधे एक बड़े सेट के अंदर जो छोटा सेट है दैट सेट इज कॉल्ड सबसेट। यूनियन, यूनियन का मतलब साथ में लेकर के चलना, इंक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यू टाइप का ये आपको रहता है, तो एक्स इज सच दैट, इसको पढ़ते हैं एक्स इज सच दैट, एक्स ऐसा है, कैसा है, सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट, जिससे जो एक्स जो है वो एलिमेंट है, इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, एलिमेंट ऑफ बी। तो इसको आप यूनियन में बोल सकते हैं, एक तरह से यूनियन है, ठीक है, वो यूनियन के अंतर्गत आता है। इसका एग्जांपल देंगे तो और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो यूनियन का मतलब समझिए कि इंक्लूसिव, एक तरह से उसको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो ए यूनियन में जैसे मान लीजिए ए ये है सपोज कर लीजिए, और ये बी है सपोज कर लीजिए जो है, तो कुछ ऐसा कॉमन जो आपको हो जा रहा है, एक तरह से यूनिफाइड जो आप कर दे रहे हैं, कॉमन टाइप का जो, ठीक है। तो कॉमन टाइप का करते हैं तो सारा का सारा यदि मिला करके लेकर के चलते हैं, तो मिला करके जो चलते हैं तो इसको यूनियन करेंगे, मिला करके जब चलेंगे तो, ठीक है, मिलाकर, इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं मिलाकर, तो यूनियन, ठीक है। और कॉमन लेके चलते हैं तो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, यदि कॉमन लेके चलें तो जो उसको इंटरसेक्शन टाइप का बोलेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन इस तरह से आपका उल्टा टाइप का रहता है, जिसमें आप इस तरह का स्टेटमेंट को ए यूनियन बी मतलब एक्स इज सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। जो आपको बीच में कॉमन वाला पार्ट दिखाया था ना, वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो जाता है, जो हम पीछे की ओर दिखाए थे, हम आपको जो पीछे की ओर जो दिखाए थे इधर, ये आपका जो है इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो। अब जो है लेट ए बी द सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड बी बी द सेट ऑफ प्राइम इंटीजर, तो आप इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका 2 हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट, तो आप बोल सकते हैं कि यदि ऐसा कोई भी फैमिली उसका जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो फिर नल आ जाएगा, खाली इम्पटी सेट आ जाएगा एक तरह से जो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, तो इफ ए इज ए सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू एंड देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट, आप ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे करके लिख सकते हैं, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ यू सच दैट एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा तो नल उसको बोलते हैं, खाली रहेगा। और ए यूनियन यदि कर सकते हैं, ये इंटरसेक्शन था, यदि गलती से यूनियन बुलाया होगा तो अलग बात है, ए इंटरसेक्शन ये आपको जो है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये फाई आ जाएगा, लेकिन यूनियन के साथ लीजिएगा तो मिला करके लीजिएगा तो उसमें रहेगा आपको जो, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल सेट आपको जो मिल जाएगा जो, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसमें आप कुछ कुछ चीजें टर्म्स के बारे में आप पढ़ें कि कैसा कैसे टर्म्स जो है आपको रहा करते हैं एक तरह से जो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है बात करेंगे कि कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं।